अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फिजिक्स लेक्चर 8 यूनिट 6 वर्क एंड एनर्जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को स्टडी करना है। सबसे पहला है एनर्जी फ्रॉम वाटर। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर इज इलेक्ट्रिसिटी दैट इज सप्लाइड बाय जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम फॉलिंग और स्ट्रीमिंग वाटर। Hydroelectric power is also called renewable energy source. This means that the source which provide the energy can be renewed. वो एनर्जी वाटर के जरिए हमें एनर्जी जो है वो ऐसी एनर्जी मिलती है जो रीन्यूएबल एनर्जी है। मींस हमें वाटर एक दफ़ा यूज़ करने के बाद हम वाटर को अगेन जो है वो क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि जिसमें हम पानी की मदद से हम पानी को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं या हम पावर जो है वो बनाते हैं। जो पाकिस्तान के अंदर मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो किसकी मदद से होती है, वाटर की मदद से होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में क्या होता है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी मींस वाटर को जो है वो स्टोर किया जाता है बड़े बड़े दरियाओं के ऊपर, समंदर के ऊपर डैम्स बना के उसको क्या किया जाता है, जो समंदर होते हैं वो जब मूव कर रहा होता है पानी तो उसके ऊपर क्या किया जाता है, पानी को स्टोर किया जाता है, बड़े बड़े डैम्स बना के उनकी स्टोरेज जो की जाती है। और फिर उस वाटर को जब स्टोर कर लिया जाता है तो वो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे आ जाता है। जब वो पोजीशन पे आता है तो वो किस जो है पोटेंशियल एनर्जी होती है वाटर की। फिर उस वाटर को जो है फ्लो करवाया जाता है बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ। तो जब उसको फ्लो करवाया जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। फिर उसके साथ लगाई आगे जो है वो पूरा एक सेटअप है, डैम्स के आगे जो है वो टरबाइन्स लगी हुई होती हैं जहाँ से वाटर फ्लो करता है। उस उन डैम्स सॉरी उन वाटर को फ्लो करवाया जाता है तो टरबाइन्स के ऊपर जब वो पानी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ पड़ता है तो क्या होता है, वो टरबाइन्स चलना स्टार्ट करती हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और फिर उसके साथ इलेक्ट्रिक जनरेटर कनेक्टेड होते हैं। और वो इलेक्ट्रिक जनरेटर जब चलते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा है एनर्जी फ्रॉम सन। Solar energy is the energy coming from sun. We are dependent on the sun for all our food and fuels. जो सोलर एनर्जी है, सूरज से आने वाली जो लाइट्स रेज हैं उनको यूज करके हम क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जिसको सोलर एनर्जी कहते हैं। ये सूरज जो है हमारी लाइफ के अंदर इम्पोर्टेंट उसका रोल है, क्योंकि हम दिन के टाइम सूरज जो है वो निकलता है और सूरज जो है वो काफ़ी टाइम के लिए रहता है। फिर उसकी एनर्जी इतनी सफिशिएंट होती है कि वो उसकी मदद से हम उसको डिफरेंट फॉर्म में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पौधे सूरज की रोशनी की मदद में जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और अपनी जो है वो खुराक तैयार करते हैं। तो सूरज की रोशनी को यूज़ करके अब जो है वो इंडस्ट्री के अंदर, डेली लाइफ में जो है वो आपके घरों के अंदर पैनल ऐसे लगाए जा रहे हैं कि सूरज की रोशनी को इस्तेमाल किया जाता है और फिर उसकी मदद से बैटरीज को चार्ज करके और फिर उसको डायरेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। तो सूरज एक ऐसा सोर्स है कि जिसने हर रोज जो है वो निकलना है और हर रोज जो है वो 10 से 12 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे जो है वो रहना है और उसकी एनर्जी इतनी सफिशिएंट होती है कि हम अगर उसको यूटिलाइज करें और उसकी मदद से जो है वो अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें तो ये हमारे लिए एक जो है वो लेस एक्सपेंसिव भी होगा और ज़्यादा सूटेबल भी होगा और फिर ऐसी एनर्जी हमें मिलेगी जो है वो किसी पोल्यूशन से जो है वो पाक होगी, उसमें पोल्यूशन का जो है वो इफेक्ट कम होगा। तो ये इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, सूरज की रोशनी को, सूरज से आने वाली एनर्जी को अगर हम बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें। अब सूरज की एनर्जी को यूटिलाइज़ करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, सोलर सेल्स बनाए जाते हैं। सोलर सेल क्या होते हैं? फोटोवोल्टिक सेल या सोलर सेल एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करता है लाइट को डायरेक्टली किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। फोटोवोल्टिक इफेक्ट विच इज फिजिकल एंड केमिकल फेनोमेना, ये बेसिकली किसका है, फिजिकल फेनोमेना है जिसमें लाइट जो है वो आके उन सेल्स के ऊपर पड़ती है या सिलिकॉन वेफर्स के ऊपर पड़ती है और वो उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। और फिर उसकी मदद से सॉरी लाइट की मदद से, लाइट एनर्जी की मदद से फिर जो बैटरी होती है उसको कनेक्ट किया जाता है और बैटरी को जो है वो चार्ज किया जाता है। जब वो चार्ज होती है तो फिर उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है उसको यूज करके फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो ये बेसिकली क्या, फिजिकल और केमिकल फेनोमेना है। सोलर सेल्स आर कॉल्ड फोटो सेल। फोटो किसको कहते हैं, लाइट को। तो फोटो सेल इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाइट की मदद से वर्क करते हैं, लाइट इनको चार्ज कर रही होती है। तो
इसलिए हम इसका इसका दूसरा नाम क्या है, फोटो सेल्स। और ये किसके बने होते हैं, सिलिकॉन वेफर्स के बने होते हैं। सिलिकॉन की जो है वो छोटे छोटे वेफर्स को यूज करके उनके बड़े पैनल बनाए जाते हैं और फिर उनकी मदद से इसको यूज किया जाता है। अगर साइंटिस्ट इसके ऊपर वर्क करें और अगर हम बेहतर तरीके से साइंस की मदद से इसके ऊपर वर्क करें तो हमारे पास जो है वो एक बेहतर एक ऐसा सोर्स मिल सकता है इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने का या हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने का, जिसकी मदद से हमें बेहतर जो है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो सकती है, जो कि एक्सपेंसिव भी नहीं होगा क्योंकि सूरज की रोशनी लेने के लिए हमें जो है वो कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते। सूरज डायरेक्टली हमारे घरों में जो है वो उसकी लाइट आती है और फिर अगर हम इसको यूज करें तो हम बेहतर जो है इसके रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। सोलर हाउस हीटिंग इफेक्ट या हीटिंग सिस्टम। सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके घर में लगे हुए जो आप नॉर्मली सर्दियों के अंदर हम पानी यूज़ करते हैं, गर्म पानी यूज़ करते हैं, तो गर्म पानी की रिक्वायरमेंट के लिए या तो हमें गैस की ज़रूरत होती है या हमें जो है वो गीज़र लगाने पड़ते हैं, हीटर लगाने पड़ते हैं या हमें जो है वो सिलेंडर लेने पड़ते हैं। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम सूरज की रोशनी को यूज़ करते हैं, कुछ पैनल हैं इसके, कुछ हिस्से हैं उनको यूज़ करते हैं और एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो हमें सूरज की रोशनी की मदद से हम जो है पानी को क्या कर सकते हैं, हीट अप कर सकते हैं। तो देखते हैं उसमें कौन-कौन सी चीज़ हिस्से हैं। इसका सबसे पहला हिस्सा होता है कलेक्टर, दूसरा हिस्सा होता है स्टोरेज डिवाइस और तीसरा हिस्सा होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब कलेक्टर क्या होता है, अगर आप देखें तो जहाँ पे 1 लिखा हुआ है रेड में, ये उसका कलेक्टर है, सोलर कलेक्टर। इसमें ग्लास प्लेट्स लगी हुई होती हैं, ग्लास के बने-बने बड़े जो है वो प्लेट्स लगी हुई होती हैं जिसके नीचे जो है वो पाइप्स लगे हुए होते हैं। जब सूरज की रोशनी आती है तो वो उसको क्या करता है, उन पाइप्स के ऊपर डायरेक्टली मेटल्स की बनी हुई पाइप्स होते हैं, उनके ऊपर जाके जब लाइट पड़ती है तो उसको ग्लास इसलिए लगाया जाता है ताकि उसको कंसंट्रेट किया जाए लाइट को, जो है वो बजाय इसके कि वो लाइट जो है वो कंसंट्रेट ना हो, लाइट जो है वो उसको बेहतर तरीके से यूज़ किया जाए। तो ये जो 2 प्लेट्स आपको नज़र आ रही हैं, ये इसके साथ सेंसर भी लगा हुआ है और साथ जो है वो इसमें शो नहीं हुआ लेकिन इसके अंदर जो पाइप्स लगे हुए होते हैं मेटल के बने हुए, जो ही लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो वो उसको क्या करता है, हीट अप करता है। अब पानी जो उन पाइप्स के अंदर मौजूद होता है, जो फ्लो कर रहा होता है, जैसे ही वो उसके अंदर से पास करता है तो वो इतने गर्म हुए होते हैं उस एनर्जी की वजह से, सोलर एनर्जी की वजह से, कि जो ही पानी उसके अंदर से पास होता है तो वो क्या करता है, वो हीट एनर्जी अपने अंदर पानी एब्ज़ॉर्ब करता है और अपने अंदर जब एब्ज़ॉर्ब करता है तो वो हीट अप हो जाता है। फिर इसके बाद आगे इसका जो दूसरा हिस्सा है वो क्या है, पंपिंग का हिस्सा है और आगे जो आप देखें तो एक जो है वो बड़ा सा ड्रम लगा हुआ है जो कि उसकी स्टोरेज सिस्टम, और स्टोरेज सिस्टम के साथ दो तरह की जो है वो एक इनलेट है जहाँ से कोल्ड वाटर लाया जाता है और दूसरा आउटलेट है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो घरों के अंदर जिस डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे आपने किचन में यूज़ करना है, आपने जो है वो सिंक के अंदर यूज़ करना है, कहाँ पे आप इस पानी को लेकर जाना चाहते हो, वॉशरूम के अंदर यूज़ करना है, जहाँ पे भी आप उस पानी को यूज़ करना है। तो इसके 3 हिस्से हैं। कलेक्टर के अंदर क्या होता है, उसकी सोलर कलेक्टर में उसका ग्लास लगा हुआ होता है, ट्यूब्स लगी हुई होती हैं, पानी जिनके अंदर फ्लो करता है और उनके अंदर से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। फिर इसके आगे जो है वो पंप जो है बेसिकली पंपिंग के लिए होता है, जो पानी को जो है वो फ्लो करवाता है उन पाइप्स के अंदर। और इसके बाद है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी मीन्स हवा की मदद से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना या उसकी एनर्जी हवा को यूज़ करके जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। विंड मिल्स लगाई जाती हैं, विंड मिल्स होती हैं, बड़े-बड़े पंखे लगाए जाते हैं, उनके साथ टरबाइन्स को कनेक्ट किया जाता है। ये बेसिकली कुछ ऐसे एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे हर टाइम सराब के कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं, जैसे साहिल समुंदर के साथ कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हर टाइम हवाएँ जो है वो चलती रहती हैं। तो उन हवाओं के चलने की वजह से वहाँ पे हवाएँ हवाएँ जो है वो चलती रहती हैं, तो वो हवाएँ चलने की वजह से क्या होता है, वो टरबाइन्स लगा दी जाती हैं, बड़ी-बड़ी विंड मिल्स लगाई जाती हैं, फैन्स लगे हुए होते हैं। हल्के उनके जो है ऊपरों के साथ वो जो ही उनके ऊपर हवा पड़ती है तो वो चलना स्टार्ट करते हैं, तो वो चलना स्टार्ट करते हैं, चलते हैं तो उसके साथ टरबाइन्स लगी हुई होती हैं, टरबाइन्स चलती हैं, टरबाइन के साथ इलेक्ट्रिक जनरेटर को कनेक्ट किया जाता है और फिर उसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। विंड एनर्जी describe the process by which wind is used to generate electricity. Wind turbines convert the kinetic energy in the wind into mechanical power. हवा की जो काइनेटिक एनर्जी है उसके चलने की वजह से जो एनर्जी है वो
क्या करती है, टरबाइंस को मूव करवाती है, टरबाइन चलना स्टार्ट होती है तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई। और इसके बाद क्या हुआ, विंड मिल्स जो है वो इट हैज़ बीन यूज्ड बाय विंड मिल्स टू ग्रेन्स एंड वाटर पंप। यूएस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट के अंदर 1300 मेगावाट डेली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और यूरोप के अंदर इस विंड मिल्स को यूज़ करते हुए, विंड एनर्जी को यूज़ करते हुए फ्यू हंड्रेड मेगावाट तक जो है वो फ्यू हंड्रेड मेगावाट एनर्जी जनरेट की जाती है। इसके बाद है जियो थर्मल एनर्जी। जियो जमीन, थर्मल हीट एंड जमीन की हीट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब जमीन की हीट हमें कैसे मिलती है? जियोथर्मल एनर्जी कम फ्रॉम द सब सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जमीन की जो सब सरफेस है, ना बहुत नीचे ना बहुत ऊपर वाली सरफेस, इसमें आपने सुना होगा लावा का एक वर्ड या मैग्मा का एक वर्ड, जो पहाड़ों के अंदर आपने देखा होगा कि पहाड़ों के अंदर से बहुत ज्यादा आग जो है वो निकल रही है, ये लावा फटा है, आपने सुना होगा, न्यूज के अंदर बता रहे होते हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है, जमीन के अंदर सरफेस, सब सरफेस है, वहां पे कुछ इस तरह मोल्टन फॉर्म में जो है वो एक स्टेट होती है रॉक्स की, जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्मा। वो मैग्मा क्या करता है, उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि उसके इर्द गिर्द काफी जो है वो मीटर्स तक की जो सरफेस होती है, जहाँ पे वो मैग्मा पड़ा हुआ है, मोल्टन फॉर्म में जो है वो स्टेट पड़ी हुई है अर्थ अर्थ के अंदर, उसके इर्द गिर्द उसके साथ जितनी भी टच में जो सरफेस होती है वो क्या हो जाती है, हीट अप हो जाती है। तो क्या किया जाता है, जमीन के अंदर जो है वो वेलिंग की जाती है, उसके अंदर सुराख किए जाते हैं, होल्स किए जाते हैं, और उस होल्स इस तरह किए जाते हैं कि एक होल किया जाता है बड़ा, और उसकी मदद से पानी को अंदर पाइप्स लगाकर उस सरफेस के साथ, जैसे पहाड़ है तो जहाँ पे जिस पहाड़ के अंदर जो है वो मैग्मा मौजूद है, उसकी एक सरफेस चूज की जाती है कि इतने डिस्टेंस के ऊपर अगर हम बनाएं तो हमारी जो है वो मटेरियल यूज हो सकता है, वो ना तो मेल्ट होगा, वो इजीली जो है वो हम कोई भी चीज़ हीट अप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो क्या किया जाता है, उसके अंदर वेलिंग की जाती है पानी के अंदर, सॉरी, ज़मीन के अंदर, और वहाँ पे बड़े बड़े पाइप लगाए जाते हैं। अब वो पाइप टच हो जाते हैं किसके साथ, उस गर्म सरफेस के साथ जो मैग्मा की वजह से क्या हो रही है, हीट अप हो रही है। फिर एक और जो है वो वेल बनाया जाता है, जिसकी अंदर से नीचे से जो है वो होल करके दोनों का कनेक्शन किया जाता है, और एक तरफ से पानी जो है वो नीचे भेजा जाता है। जो ही पानी उस सरफेस के साथ जाके टच होता है, तो वो क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, हाई टेम्परेचर होता है, तो वो यूँ ही उस सरफेस के साथ जाके टच करता है, तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से वाटर चेंज हो जाता है स्टीम में, और दूसरे होल की मदद से उस स्टीम को जो है वो कलेक्ट किया जाता है, और उसको फिर डिफरेंट पर्पज़ के लिए, कुकिंग के लिए किचन के अंदर, या पानी को गर्म करने के लिए अपने घरों में यूज़ किया जाता है, या उससे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो अगर वहाँ पे आबादी है पास, तो उसको घरों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली जो है वो इसको इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है। To produce the power from the geothermal wells are dug a mile deep into the underground reservoir to access steam and hot water there. इसके बाद है जी एनर्जी फ्रॉम बायोमैस। बायोमैस क्या है? इसमें बेसिकली क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की मदद से हम एनर्जी जनरेट करते हैं। ये बेसिकली जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनकी वेस्ट से एनर्जी, उनको यूज़ करके एनर्जी जनरेट की जाती है। जैसे प्लांट्स हैं तो प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं, उसकी शाखें होती हैं, एनिमल्स के जो वेस्ट होते हैं, उनको क्या किया जाता है, एक रिजर्वायर बनाया जाता है, एक जो है वो बड़ा सा टैंक लिया जाता है, उसके अंदर जो है वो उनको डाला जाता है, और उसमें कुछ जो है वो वाटर, उसमें वाटर डाला जाता है, और उसको क्या किया जाता है, एयर टाइट करके, मीन्स उसके अंदर से हवा बिल्कुल निकाल दी जाती है, और बाहर से, ताकि कोई एयर उसके अंदर ना जाए, और उसको सूरज की रोशनी में की मदद में, या ऐसी जगह जहाँ पे उसको हीट मिलती रहे, उसको रख दिया जाता है। और जब उसको रखा जाता है तो क्या होता है, बाहर से उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होता है, अंदर जब वो ऑर्गेनिक, वो वेस्ट और वाटर आपस में रिएक्शन करते हैं, तो उनके रिएक्शन की वजह से क्या होती है, एक ऐसी गैस बनती है जिसको हम घरों में यूज़ कर सकते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर भी यूज़ की जा रही है, पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ के अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है, आप इवन घर में भी इसको जो है वो बना सकते हैं। ठीक है। Biomass is an organic matter like tree, plants, and animal waste that can be used as an energy source. Energy comes from the sun through a process called
photosynthesis and is released when biomass is burned or decomposed. जो photosynthesis का process होता है उसके अंदर थ्रू जो एनर्जी मिल रही होती है वो जब उनको बर्न किया जाता है पत्तों को, शाखों को, तो क्या होता है, डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं और उसकी मदद से हमें बायोमास एनर्जी मिलती है। इसके बाद है जी मैस एनर्जी इक्वेशन। माइस एनर्जी इक्वेशन क्या थी? आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर एंड एनर्जी मींस मैटर को आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें? एनर्जी में। कन्वर्ट करने का मतलब इस तरह नहीं है कि आप मैटर को जो है वो डायरेक्टली एनर्जी की जो है वो बना देते हो, बल्कि क्या करते हो, मैटर को बर्न किया जाता है, उसको हीट किया जाता है। जब उसको बर्न किया जाता है तो मैटर के जलने की वजह से क्या होता है, मैटर जब बर्न करता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो उस रिएक्शन के तौर पर हमें क्या मिलती है? एनर्जी। तो लॉस ऑफ मैस जो है, मैस जो है वो कम होना शुरू होता है मैटर के बर्न करने की वजह से, और क्या होता है, एनर्जी जनरेट होना शुरू हो जाती है। ये बेसिकली होता मतलब नॉर्मल भी होता है, लेकिन ज्यादातर इसको किया जाता है कि इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन में। और आइंस्टाइन की जो मैस एनर्जी इक्वेशन थी वो क्या थी? E is equal to mc square, where m is the mass of matter and c is the speed of light। स्पीड ऑफ लाइट की मदद जो जिसकी वैल्यू क्या होती है? 3 into 10⁻8 मीटर पर सेकेंड थी। c is the speed of light। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होता है? किसी भी डिवाइस की, किसी भी जो है वो जब उसके ऊपर इनपुट दी जा रही है और उससे जो है वो आउटपुट ली जा रही है, तो देखा जाता है कि उसकी एफिशिएंसी क्या है, वो कितनी उसकी वर्किंग बेहतर है, कितनी वो ज़्यादा एफिशिएंट है, कितनी अच्छे तरीके से वो वर्क कर रही है। तो एफिशिएंसी निकालने का क्या तरीका होता है? एफिशिएंसी ऑफ energy sorry efficiency is the energy output divided by the energy input and expressed as a percentage. A perfect process would have an efficiency of 100%। एफिशिएंसी निकालने का क्या तरीका है? जो आउटपुट एनर्जी आपको मिल रही है, मींस आपको जो रिजल्ट मिल रहा है, जो आपके पास रिक्वायर्ड फॉर्म आ रही है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है जितनी एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो। मींस अगर आपने अपनी परसेंटेज निकालनी है कि आपकी एफिशिएंसी क्या है स्कूल के अंदर किसी सब्जेक्ट में, तो आप क्या करते हो? आपने जो टेस्ट दिया है उस टेस्ट की आउटपुट आप निकालते हो। आउटपुट मींस आपका जो रिजल्ट आया उसको डिवाइड कर देते हो टोटल नंबर्स के साथ, ठीक है? तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मींस आपने कितने, जो नंबर कितने थे टोटल, डिवाइड उसको करते हो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो एफिशिएंसी भी इसी तरह किसी चीज़ की निकाली जाती है, किसी डिवाइस की निकाली जाती है कि जितनी एनर्जी उसको दी जा रही है और कितना उससे आगे आपको रिजल्ट मिल रहा है। जैसे आपने फैन जो है वो ऑन किया, जैसे आपने मोटर ऑन की है, तो अब मोटर ऑन हुई है, लेकिन आपने देखना है कि आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी कितनी प्रोवाइड की है, आप उसको कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो और वो आपको कितना रिजल्ट आगे से दे रहा है। जो आउटपुट फॉर्म आपको मिल रही है रिजल्ट की, डिवाइडेड बाय जो आप इनपुट उसको खुद प्रोवाइड कर रहे हो एनर्जी की फॉर्म में, दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? एफिशिएंसी। और अगर इसका फार्मूला क्या होगा? एफिशिएंसी इज इक्वल टू रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट। जो भी आउटपुट आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, आपको साउंड एनर्जी चाहिए, आपको हीट एनर्जी चाहिए, आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए, आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, आपको मैकेनिकल, जो जिस फॉर्म में भी, वो आउटपुट डिवाइडेड बाय जो इनपुट आपने दी है, टोटल इनपुट एनर्जी। ये किसका फार्मूला है? एफिशिएंसी का। परसेंटेज एफिशिएंसी क्या होगी? रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपकी क्या आ जाएगी? परसेंटेज निकल आएगी। जो आपके पास रिक्वायर्ड आउटपुट है, जो आपको रिजल्ट मिला है, उसको डिवाइड करोगे जितनी आपने उसको इनपुट दी है, जितना आपने उसके ऊपर वर्क किया है, और उसका जो रिजल्ट आया, दोनों को डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो आपके पास क्या आ गई? एफिशिएंसी। इसके बाद है जी पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। किसी भी चीज की वर्क करने का इन अ यूनिट टाइम जो चीज है उसको हम क्या कहते हैं? पावर। की कितना वर्क हो रहा है और कितने टाइम में हो रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी चीज वर्क कर रही है और कितने टाइम में कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं? उसकी पावर क्या है। अगर कम टाइम में ज्यादा वर्क हो रहा है तो इसका मतलब उसकी पावर ज्यादा है, अगर ज्यादा टाइम में कम वर्क हो रहा है तो इसका मतलब उसकी पावर कम है। तो जितने टाइम में वर्क होता है उसको हम क्या कहते हैं? पावर। किसी भी ऑब्जेक्ट की पावर कैलकुलेट करनी है तो उसकी वर्क देखते हैं कि कितने टाइम में वो कितना वर्क कर रहा है। जितने टाइम में जितना वर्क कर रहा है, अगर ज्यादा वर्क कर रहा है कम टाइम में, तो इसका मतलब उसकी पावर ज्यादा है। अगर कम टाइम में ज्यादा टाइम में कम काम कर रहे हो तो इसका मतलब उसकी पावर कम है।
इसका फार्मूला पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो पावर भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होगा इसका, वाट, और वाट की डेफिनेशन क्या है, पावर इज 1 वाट इफ इट डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। अगर किसी जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी चीज के ऊपर आपने 1 जूल वर्क करवाया 1 सेकंड के अंदर, तो उसमें जो वर्क होगा वो कितना होगा, 1 वाट होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।